भगवान व्यास कहते हैं, परीक्षित, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा होता है वर्तमान कर्म। प्रारब्ध, वर्तमान और संचित 3 प्रकार के कर्मों का भोग हमको मिलता है। संचित का तात्पर्य कोई बहुत पुराना कर्म जो हमारा बचा हुआ है। प्रारब्ध का तात्पर्य कोई पीछे वाला कर्म, और वर्तमान जो हम भोग रहे हैं। ऐसे 3 कर्म कभी भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती हैं। हम विचार ऐसा कर लें कि यह जन्म हमारा बड़ा निरर्थक है, यह जन्म बड़ा कष्टदायक है, हम आत्महत्या कर लेंगे तो इस जन्म से बच जाएंगे, उसके बाद फिर नया जन्म हमको मिल जाएगा तो हम उससे बच जाएंगे। बंधुओं, ऐसा नहीं होता है। जो मिला है वो मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, परिवारजन हो, स्वजन हो, परिजन हो, या आस-पास 2, 4, 5 दिन के संबंध में आए हुए वो संबंधी जन हो, मित्र, शत्रु इत्यादि सब प्रारब्ध के संचित प्रारब्ध और वर्तमान तीनों कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए कर्म हमेशा हमारे साथ चलेगा, हमारा साथ नहीं छोड़ता है। एक पल के लिए जीव का परछाई साथ छोड़ सकती है। जो परछाई हमेशा साथ चलती, अंधेरा आते ही वो परछाई लुप्त हो जाती है। लेकिन अच्छा या बुरा दोनों ही कर्म हमारे साथ सदैव चलेगा। ऐसा कहीं कोई व्यवस्था शास्त्र में नहीं है कि हमारे खराब कर्म ऐसे कर्म करने पर समाप्त हो जाएंगे। सारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ेगा। और जन्मेजय को व्यास जी कहते हैं कि भगवान नारायण भी अपने कर्मफल व्यवस्था के अनुरूप ही बंधे हैं। माया की ममता, जगत जननी की माया ऐसी रचती है जिसको कोई नहीं जान सकता। बंधुओं, हम अच्छा करेंगे तो वो संचित या प्रारब्ध कर्म बनकर के कभी हमें प्राप्त होगा, इस जन्म हो या आगे किसी जन्म हो। मुझे एक महात्मा की कथा स्मरण आ गई। एक महात्मा थे, उन महात्मा ने जीवन भर दान का संग्रह किया। भिक्षा मिली, जो भी मिला, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, यथा सामर्थ्य जो भी मिलते गया। प्राचीन व्यवस्था पर बैंक अकाउंट तो होता नहीं था, और बैंक खुले भी तो लोग बैंक पर इतनी पैसे जमा नहीं करते थे। महात्मा ने सारे पैसों का संचय किया कि वृद्धावस्था पर त्रिवेणी संगम पर जब कुंभ का मेला लगेगा तो वहां जाकर विशाल भंडारा करवाएंगे। हम भी कोई संकल्प विचार आता है तो पैसों का संचय करते हैं कि ये इस निमित्त पैसा है, ये इस निमित्त पैसा है, ये इस निमित्त पैसा है, ये इस निमित्त पैसा है। उन महात्मा ने अपने जीवन भर की भिक्षा को इकट्ठा किया, पैसों को मुद्रा में रूपांतरित किया, स्वर्ण मुद्राएं ले ली, रत्न खरीद लिए, कोई ऐसे महंगे रत्न ले लिए जो थोड़े में सिमट जाएं। और बंधु, आयु पार होती है, हमें पता नहीं चलता है। बालकपन से मुंह पर दांत आते हैं, हम नहीं जान पाते। दांत कब 4 से 32 हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। 32 दांत हमारी जवानी को बताता है, हम जान नहीं पाते। और जवानी फिर धीरे धीरे बालों के सफेद होते ही वृद्धावस्था की तरफ जाता, हम जानते नहीं है। वृद्धावस्था आते शरीर की शक्ति ह्रास हो जाती, ये भी हमको पता नहीं चलता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम आईने के सामने देखते हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई।
फिर पता चला हमारे पोते हो गए, पौत्र हो गए, नाती हो गए, और एक समय ऐसा आया जब हमारी श्वास रुक गई और हम मरघट पर जाकर जला दिए गए। समय बड़ी तेजी से बीतता है, हमें तो पता ही नहीं चला हम कब बालकपन में महात्मा बने, अब कब जवान हो गए, अब जवान से धीरे धीरे मैं भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है। साल साल बीत जा रहे हैं, कथाओं का क्रम चलते चलते, कथाएं करते करते समय पता नहीं कैसे बीत रहा है। आरंभ किया था तो 2023 चल रहा था और कब 24 आ गया, 24 में नया वर्ष बीत करके जनवरी खत्म होकर फरवरी भी पूरे होने की कगार पर है। फिर मार्च भी ऐसे ही बीतेगा, अप्रैल भी बीतेगा, मई जून बीत जाएगा, जुलाई अगस्त बद्री और हरिद्वार गंगोत्री चले जाएंगे, फिर से अगस्त सितंबर अक्टूबर से फिर कथाएं, फिर 24 समाप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चल रहा है। 7 दिन 5 दिन 9 दिन ऐसे ही कथाओं का क्रम बीत रहा है। और हम भी देखते हैं, कभी बाल काले थे अब धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं, कभी हम भी देख रहे थे हमारे शरीर में शक्ति थी, अब थोड़ा कमर का दर्द शुरू हो गया। फिर कभी पता चला डॉक्टर ने कहा महाराज जी ब्लड प्रेशर भी आपको हो गया है कथा के क्रम पर, और फिर पता चलेगा किसी दिन हमको शुगर भी हो गया, फिर पता चलेगा कि हम भी बूढ़े हो गए हैं, चेले चामुंडा हमारे शिष्य हो गए, और फिर पता चला किसी दिन हमारे चेले ने गला दाब दिया और हम भी राम नाम सत्य हो गए। शरीर पूरा, मृत्यु अटल सत्य है। महात्मा ने निश्चय किया कि हम पैसे का संचय करें और पैसे का संचय करके वृद्धावस्था पर एक बड़ा भंडारा, विशाल भंडारा कराएं। त्रिवेणी संगम पर धन का संचय किया, और धन का संचय करके ले कैसे जाएं? मार्ग पर किसी ने लूट लिया पैसा, चोर ये थोड़ी नहीं देखता है कि साधु है, चोर तो चोरी करता है। 2-4 बार तो हमारे पैसे भी चोरी हुए, 2-4 बार हमारे पैसे किसी ने कमंडल से निकाला, किसी ने थैले से निकाला, लेकिन हम निश्चिंत हैं। मेरा भाव तो एक ही है, जो हमारे पास आना है वो चोर ले नहीं जा सकता, और जो चोर के भाग में जाना है वो हम रख नहीं सकते। भाग तो भगवान ने बांट रखा है, ये उसका है, वो उसका है, वो उसका है, वो इसका है, और हमारा तो भैया कुछ है नहीं। कौन सी नौकरी कर रहा हूं मैं? जो मिल रहा है सब दान का है, जो पा रहे हैं वो सब दान का है, हमारा कौन सा है? चला गया सो आपका गया। इसलिए मैंने एक नियम बना लिया अब कि पैसे गिनो ही मत, गिनने के बाद टेंशन है, गिन लिया तो पता चल गया इतना, और फिर चला गया तो दिक्कत है। इसलिए गिनो ही मत, जिसने दाबा दाब गया, जिसने निकाला निकाल लिया, जहां खत्म हुआ हो गया। गिनो ही मत, यहां भी डाल दो, वहां भी डाल दो, इधर भी डाल दो। और साधु का धन पता है एक स्थान पर नहीं रहता है, साधु कहीं इधर रखता है, कहीं उधर रखता है, कहीं इधर रखता है, कहीं उधर। एक स्थान पर साधु का धन संचित नहीं होता है। लेकिन आज महात्मा ने धन को एक जगह इकट्ठा किया, रत्न खरीदे, स्वर्ण मुद्राएं खरीदी, चोरों से बचने के लिए खुद की लाठी जो बांस की थी उस बांस की लाठी के भीतर घुसा दिए, कोई चोर समझ ना पाए साधु की लाठी पर धन है। और चोर तो भैया चोर होता है, धन व्यक्ति के मन को फिसल देता है, फिसालता है। धन व्यक्ति बड़े बड़े धनपतियों के मन को पिघाल देता है, विचार परिवर्तित हो सकते हैं धन के कारण। महात्मा लाठी लेकर चले प्रयागराज की तरफ, सांझ हो गई। आज एक गांव पर विश्राम करना था तो पूछा गांव में सज्जन कौन है, तो किसी ने बताया फलाने व्यक्ति सज्जन हैं। महात्मा गए और महात्मा उन सज्जन के घर में कहे आज आपके घर में विश्राम करेंगे, हम तो भैया जा रहे हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, हम त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज जा रहे हैं। क्या कर दिया आवाज को? हम त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज पर भंडारा करेंगे, आज रात्रि विश्राम आपके घर पर करेंगे।
महात्मा की बात को सुनकर के सज्जन ने कहा, हमारा सौभाग्य, महात्मा आप हमारे घर पर विश्राम करें, हमें आशीर्वाद दें कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारे यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है। महात्मा ने सहज आशीर्वाद दिया कि भगवती की कृपा से आपके यहाँ भी पुत्र होगा। रात्रि भोजन हुआ, महात्मा विश्राम पर गए और सेठ के मन में आया, लाओ साधु के कपड़े मोड़ कर रख दें, महात्मा का बैग व्यवस्थित कर दें, उनका वस्त्र धो दें, उनकी लंगोटी लाठी को रख दें। और बंधुओं, जैसे ही लाठी उठाई तो लाठी में खटर पटर हुई। आज जैसे ही लाठी में खटर पटर हुई तो सेठ ने समझा ये लाठी में खटर पटर किस चीज की। थोड़ा और हिलाया तो लगा भारी है, कुछ अंदर है। पत्नी को बुलाया, साधु की लाठी में खटर पटर है। और जैसे ही लाठी को किसी तरह से खोला तो देखा भैया उसमें सोने के सिक्के हैं, उसमें तो पन्ने आदि रत्न हैं। और सेठ का मन फिसल गया। सेठ के मन में विचार आया, इन पैसों को रख लिया जाए अपने पास। सेठानी ने कहा, साधु का धन चुराओगे पचेगा नहीं। सेठ बोलते, अरे तू मूर्ख है, साधु के ऊपर उपकार कर रहा हूं मैं, तो धन लेकर के जाएगा, रास्ते पर किसी ने पकड़ लिया, मार दिया, गला कट जाएगा। हम तो साधु के प्राण की रक्षा कर रहे हैं, उसके धन को चुरा करके। पत्नी को डांट दिया, तेरी बुद्धि नहीं है, इतना धन कभी नहीं कमा पाओगे जितना एक पल में चुरा कर आ रहा है। बंधुओं, रात्रि में महात्मा का सारा धन निकाल दिया, मिट्टी भर दिए उस लाठी पर। साधु सुबह उठा, पुत्र का आशीर्वाद दिया, त्रिवेणी संगम पहुंच गया, बड़ा विशाल भंडारे का अनुष्ठान किया, व्यापक भंडारा, घोषणाएं हुई, महात्मा आए। और महात्माओं के साधु शाही के भंडारे के विषय में आप क्या जानो, मंडलेश्वरों को देना पड़ता है मोटा लिफाफा, महंतों को और मोटा, आचार्यों को और बड़ा। साधुओं की भंडारे के विषय में आप नहीं जानते हो, आप तो 10 रुपए 51 रुपए ही जानते हो। महात्माओं के भंडारों में 20-20, 50-50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और साधु ने जीवन भर की कमाई इकट्ठा की बड़े भंडारे के लिए। और कल प्रातः भंडारा होना है, निमंत्रण बट गए, कार्ड बट गए, और विचार आया कि राशन वालों को धन दे दिया जाए। बंधु, जैसे ही लाठी खोली तो उसमें धन की जगह मिट्टी निकल गई। मिट्टी को देखा, महात्मा विचार करने लगा कि कैसे बांटूंगा साधुओं को धन, कैसे दूंगा भंडारियों को दक्षिणा, राशन दुकान वाले को कैसे करूंगा ये सारे पेमेंट को। हाय राम, मैं यदि सेठ से भी उधार कर लूं तो मैं अपने पूरे जीवन की दक्षिणा चली गई मेरी। मैं सेठ को भी अब भिक्षा मांग करके उतना धन लौटा नहीं पाऊंगा जितनी बड़ी भंडारे की व्यवस्था मैंने की। मैंने तो 1 रुपए 2 रुपए का संचय किया था। हे गंगा मैया, क्या होगा? और यदि कल भंडारा न हो पाया तो महात्मा हमारे साधुता पर थूकेंगे कि ये साधु मिथ्या है, महात्मा झूठा है। और जानते हो बंधुओं, उस महात्मा को कोई चारा न दिखा, रात में गंगा जी में छलांग लगा ली अपमान से बचने के लिए। भगवती आप कृपा करो, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब एक ही आशय बचा, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो साधु समझेंगे कि मृत्यु के कारण भंडारा नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं बताया, गंगा का स्मरण करके छलांग लगाई। और सेठ चुराए गए धन को दुगुना कर लिया, त्रिगुना कर लिया, 4 गुना कर लिया, 5 गुना कर लिया, 50 गुना कर लिया। सेठ का जीवन तो आनंद से फला, महात्मा के आशीर्वाद से पुत्र भी हुआ। जानते हो, 1 साल का पुत्र, 2 साल का पुत्र, 3 साल का पुत्र, धीरे धीरे 22 वर्ष का हुआ पुत्र। और आज सेठ ने विचार किया अपने पुत्र के विवाह करने का। और बेटा कहने लगा, पिताजी
इस बार त्रिवेणी में संगम लगा है, कुंभ का मेला लगा है। मेरा मन है कि इस बार विवाह से पूर्व वहां एक विशाल भंडारा किया जाए, जिसमें पिताजी आपके कमाई का 10-20 गुना खर्च हो। ये मेरी इच्छा है, ऐसा आप काम करो। बंधुओं, सेठ ने ट्रक के ट्रक राशन लादे, घी, शक्कर, गेहूं आदि लाद कर ले गए। त्रिवेणी संगम पर पुनः आज 22 वर्षों बाद विशाल भंडारे का अनुष्ठान हुआ और विशाल भंडारा चला। साधुओं को दक्षिणा बांटी गई और रात में एक सर्प आया, सेठ के पुत्र को दशा और पुत्र की मृत्यु हो गई। सेठ रोने लग गया, हाय, मैंने किसी का कोई बुरा न किया, मेरा बेटा तो त्रिवेणी पर आया था। हे गंगा मैया, मेरा बेटा तो आपके घाट पर संतों को भंडारा कराने आया था, क्या दुर्गति हो गई। इकलौता बेटा वो भी मेरे से छीन लिया आपने। वृद्ध महात्मा एक आया और कहने लग गया, सेठ, आज से 22 वर्ष पूर्व भी एक महात्मा यहाँ भंडारा करने आया था और उस महात्मा का धन तुमने चुराया था। उसने त्रिवेणी पर भंडारा न करा पाया, गंगा पर अपने प्राणों को आहूत किया। वही महात्मा अपनी भंडारे को पूरा करने के लिए तुम्हारे घर आया और सूद सहित, ब्याज सहित अपना भंडारा करवाकर मुक्त हो गया। बंधुओं, किए गए कर्म का परिणाम सूद और ब्याज सहित प्राप्त होता है। याद रखना, पाप करोगे तो बढ़ेगा, पुण्य करोगे तो बढ़ेगा। अच्छा कर्म भी विशाल बनता है और बुरा कर्म भी विशाल बनता है। हम जब ये सोचते हैं ना कि हमने जीवन पर कोई जाने अनजाने में पाप तो नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों, तो फिर समझना कोई प्रारब्ध और संचित कर्म आपका था जो आपका साथ पीछे पड़ा हुआ था। कोई ऐसा कर्म जो आपके पीछे लगा हुआ है, आप नहीं जान पा रहे हो, इसलिए एक ही उपाय है। वो उपाय है भगवती का स्मरण होता रहे जन्मेजय। भगवती का ध्यान न होगा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। भगवती का चिंतन होना चाहिए। जय दुर्गा।